दोस्तों, हाल के दिनों में भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक बहस देखने को मिली। आप तमाम लोगों ने देखा किस तरीके से वहां मुफ्ती शमाइल नदवी, एक इस्लामिक स्कॉलर, और जावेद अख्तर, जो काफ़ी चर्चित गीतकार हैं, काफ़ी बड़े लिरिसिस्ट माने जाते हैं, उनके दरमियान एक बहस हुई इस चीज़ को लेकर के कि क्या भगवान है, क्या ईश्वर है, क्या अल्लाह गॉड है। यानी कि बहस इस मामले पर हुआ कि क्या इस दुनिया, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई है। ये बहस उस शख्सियत के बीच हुआ जो यकीनन दोनों अलग अलग फील्ड से थे। एक तरफ जावेद अख्तर, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये बात कही जा सकती है कि वो दुनिया के उस मकाम पर पहुंचे हुए शख्सियत हैं जिन्हें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग जानते हैं। वो एक बेहतरीन लिरिसिस्ट हैं, बेहतरीन गीतकार हैं, बॉलीवुड से लेकर के अलग अलग कहा सकता है फील्ड में लोग उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं, और उनकी एक अलग पहचान है। वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती शमाइल नदवी, एक मदरसे के छात्र जिन्होंने देवबंद, नदवा और दीगर कई जगहों से पढ़ाई की, और हाल के दिनों में वो मलेशिया से पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं बहस जो है वो देखने को मिली, और उस बहस में ये देखने को मिला कि जब ये बात शुरू हुई कि क्या ईश्वर है, क्या अल्लाह है, क्या गॉड है, क्या भगवान है, कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है, कोई है जो इस सृष्टि का मालिक है, कोई है जो इस ब्रह्मांड को देख रहा है और उसे अपने इशारों पर चला रहा है, यानी कि कोई तो क्रिएटर है। इस बहस में यह देखने को मिला कि ज्यादातर लोग ये बात कह रहे हैं, जैसा कि आप तमाम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, कि मुफ्ती शमाइल नदवी का पलड़ा काफी भारी रहा। उन्होंने कहीं ना कहीं ये साबित किया कि इस दुनिया में जो भी चीज है वो ऐसे ही नहीं है, वो यूं ही नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि पेड़ है और वो खुद ब खुद है, कोई इंसान है तो वो खुद ब खुद है, कोई पहाड़ है तो वो खुद ब खुद है, कोई स्टार है तो खुद ब खुद है, कोई मून है तो खुद ब खुद है, कोई यूनिवर्स का एक अलग अलग टुकड़ा है, अलग अलग चीज़ें हैं उसके अंदर, कोई प्लेनेट है, कोई एस्टेरॉयड है, वो सब खुद ब खुद है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई है जो इन सब को चला रहा है, इन सब का मालिक है, इस पूरी सृष्टि, इस कायनात, इस दुनिया को चलाने वाला है। वो गॉड है, वो सुपर पावर जो सबसे बड़ा है, वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये बहस आप तमाम लोगों ने देखा, लेकिन इस दरमियान अब एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में उन्हें बादशाह माना जाता है, जिन्होंने सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि आसमां के ऊपर भी अपना काम किया है, जिन्होंने स्पेस की टेक्नोलॉजी में वो योगदान दिया है जो शायद आने वाली कई नस्लें नहीं देखने वाली है। बहुत शानदार, बहुत जानदार काम उनका, और न सिर्फ एक मुल्क तक उस इंसान का काम महदूद है, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उस इंसान का काम अब धीरे धीरे फैल रहा है, जिसने टेक्नोलॉजी के मामले में ऑटोमोबाइल से लेकर के सैटेलाइट तक और अलग अलग चीज़ों में अपना योगदान दिया है। नाम एलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स, जो आज से 6 महीने, साल भर पहले तक जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि आपका भगवान, ईश्वर पर यकीन है, तो एक बार तो उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं ही गॉड हूं, मैं खुद भगवान हूं। लेकिन जब अभी हाल ही के दिनों में वो एक पॉडकास्ट में थे, और उस पॉडकास्ट में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आज के दिन में आप गॉड के बारे में क्या सोचते हैं, ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, अल्लाह के बारे में, भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, क्रिएटर के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई क्रिएटर तो है, खुद ब खुद कुछ नहीं है, कोई मालिक है, कोई क्रिएटर है, वो भगवान है, गॉड क्रिएटर है। यानी कि उन्होंने इस बात को कबूला कि दुनिया को चलाने वाला कोई है, दुनिया यूं ही नहीं चल रही। और हालांकि उन्होंने किसी धर्म, मजहब के भगवान, ईश्वर को एक्सेप्ट करने जैसी चीज़ नहीं कही, लेकिन उन्होंने इस बात पर यकीन किया कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कोई है जो सुपर पावर है, जो इस पूरी दुनिया, इस पूरे कायनात का मालिक है, जो हर एक जर्रे जर्रे का मालिक है, जिसकी नज़र दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी कायनात के एक एक गोशे पर है। आपको बताते चलें, सीधे तौर पर एक काफ़ी चर्चित केटी मिलर हैं, उनका एक पॉडकास्ट चल रहा था, इसी दरमियान उन्होंने ठीक ये पूछा कि व्हाट्स योर करंट पोजीशन ऑन गॉड। जवाब मिला, गॉड इज़ द क्रिएटर, यानी कि भगवान क्रिएटर है, बनाने वाला है। उसके बाद उनसे पूछा गया, यू डोंट बिलीव इन गॉड, डू यू? तो एलॉन मस्क ने कहा, वेल आई बिलीव देयर वॉज, दिस यूनिवर्स केम फॉर समथिंग, पीपल हैव डिफरेंट लेबल्स। हाँ, मैं ये कहता था, यूनिवर्स केम फॉर समथिंग, यानी एलॉन मस्क ने किसी विशेष धर्म का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये साफ संकेत दिया है कि यह ब्रह्मांड
किसी उद्देश्य के बिना यूं ही संयोग से नहीं बना। उनके मुताबिक लोग उस शक्ति को अलग अलग धर्म मजहब के तौर पर नाम देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन किसी न किसी क्रिएटर के होने की संभावना से इनकार करना आसान नहीं है। एलॉन मस्क जैसी शख्सियत भी अब ये बात समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझ रहे। दुआ है कि उन्हें ईश्वर, गॉड हिदायत दे और वो भी सही रास्ते पर जाएं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।